कह रहा है यदि त्रिघात बहुपद एक्स ए एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस 6 है, ठीक है। तो कह रहा है तो दो शून्य -1 और -2 है, तब तीसरा शून्य ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पूछा है तीसरा शून्य और ए तथा बी का मान ज्ञात करना, दो चीज निकालना है, तीसरा शून्य भी निकालना है और ए और बी का मान भी निकालना है आपसे, ठीक है। तो दो शून्य दे दिया और ये बहुपद जो है 3 घात का है, ax³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस में bx माइनस 6, ये बहुपद है और 3 घात का है, तो 3 शून्य आना चाहिए। हमारे पास 2 ही शून्य दिया है, -1 -2, ठीक है। अब हम इसमें मान लेते हैं कि माना शून्यक हमारा है, शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है, ठीक है। अब मान लो अल्फा का मान दे दिया -1, बीटा का मान -2, गामा का मान नहीं दिया, इसका निकालना है। तो गामा का मान नहीं दिया है तो आपको पता है ना इनका क्या होता है। अगर हम इसको लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बताओ हम ये फॉर्मूला क्यों लगाएं कि हमको गामा का मान निकालना है, तो गुणनफल लगा देंगे आ जाएगा आसानी से गामा का मान, लेकिन ये का मान नहीं निकल पाएगा, इसलिए आप लाइन बाई लाइन लगाना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यूज करेंगे, 3 घात वाला मैंने पढ़ाया था अभी। तो क्या होता है -x स्क्वायर का गुणांक आपानी में क्या हो जाएगा x³ का गुणांक, यही होता है ना फॉर्मूला। तो ये बताओ जब x स्क्वायर का गुणांक लिख दिया, x³ का गुणांक लिख दिया, लिख लिए अल्फा और बीटा का भी मान यहाँ से ले लो। अल्फा का मान क्या है -1, बीटा का मान -2, यहाँ रखोगे तो -2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे गामा हो जाएगा -x, यानी माइनस तो रहेगा। x स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या है 3 है, x³ का गुणांक क्या है a है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा -1 -2 -3 हो जाएगा, ठीक है। -1 -2 -3 और क्या हो जाएगा प्लस में गामा, ठीक है। यहाँ पे -3/a में a हो जाएगा, इस -3 को इस साइड कर दो तो गामा इक्वल टू -3/a प्लस में 3। हम इनको समीकरण 1 बना देते हैं, अगर जरूरत पड़ेगा तो इसका यूज करेंगे, नहीं पड़ेगा तो नहीं करेंगे। अब देखो दूसरा क्या होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा इंटू में अल्फा या अल्फा इंटू गामा, यही होता है ना। तो इसके बाद फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया था x का गुणांक, क्या पढ़ाया गया था x का गुणांक अपान में x³ का गुणांक, यही पढ़ाया था ना। फॉर्मूला याद रखिए। ये बताइए अल्फा का मान दिया है ना, क्या दिया है सर -1 दिया है, लिख लो यहाँ पे, ध्यान से लिख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, बीटा का मान क्या दिया है -2, फिर यहाँ अल्फा का मान क्या है, बीटा का मान क्या है यहाँ पे -2 और यहाँ पे गामा हो जाएगा, अल्फा का मान क्या है -1 इंटू में गामा हो जाएगा, ठीक है। x का गुणांक क्या हो जाएगा, x का गुणांक -b है, क्या है -b, x³ का गुणांक a है ना, देख लो x³ का गुणांक a है ना। अब देखो -2 -1 +2 या -2 गामा और -1 गामा हो जाएगा। यहाँ क्या है 6 है ना, ये b है तो b जैसा बनाओ, -b अपान में a, ये देखो तो क्या हो जाएगा -2 गामा -1 गामा -3 गामा हो जाएगा, -b/a हो गया ना, ठीक है, -b/a हो गया। अब हम चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, इस b/a को इधर ला दो, जब b/a इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा जी प्लस में b/a हो जाएगा और -3 गामा इस साइड आ जाएगा, हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब देखो तो हम इसको यूज कर लेंगे कैसे, अभी तो हमें नहीं पता है कैसे क्या यूज करना है, अभी निकालते चलेंगे समीकरण 2, उसके बाद हम आगे यूज करेंगे समीकरण और जो भी हो समीकरण 1 और 2, जो तीसरा भी आएगा उसको यूज करेंगे। तीसरा क्या है सर अल्फा बीटा और गामा, इनका फार्मूला क्या होता है माइनस में अचर पद अपान में x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। ये बता अल्फा बीटा गामा, अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान क्या है -1 है ना, -1, बीटा का मान क्या है -2 और गामा का मान नहीं पता है। अचर पद क्या है जी, अचर पद क्या है -6, जब -6 यहाँ रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा +6, x³ का गुणांक a है, ये देखो तो -2 -1 +2 गामा और ये 6a, ठीक है। 2 से काट दोगे गामा कट जाएगा 3/a। ध्यान से देखो तो यहाँ जो है समीकरण 1 जो है दिख रहा है, ये समीकरण 3, समीकरण 1 और 3 को हम बराबर कर सकते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और 3 को बराबर कर दो तो समीकरण 1 इक्वल टू समीकरण 3, तो समीकरण 1 इक्वल टू समीकरण 3 -3a प्लस ये -3/a प्लस में 3 और ये समीकरण क्या है 3 है 3/a। इनको इधर जब लाएंगे तो क्या होगा जी, इसको इधर लाएंगे तो -3/a या इसी को इसको उधर ले जाओ 3/a पहले से ये जाएगा तो +3/a हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6/a होगा जी, होगा ना, और ये काट देगा तो ये कितना हो जाएगा 2,
ए क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो ए इक्वल टू 2 कितना आ जाएगा, ए का मान 2 आ जाएगा। अब बताओ हम ए का मान जब 2 आ गया तो हम इसमें रख देंगे तो गामा का मान आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मिटा दें तो आ जाएगा नहीं यहाँ आ जाएगा। ये देखो समीकरण क्या है 2, इसमें रख देंगे, समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 में a इक्वल टू 2 रखने पर, ध्यान से देखते रहिए, समीकरण 3 में a इक्वल टू 2 रखने पर, समीकरण 3 क्या है, 2 से 2 हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4 प्लस बी इक्वल टू 9, 4 उधर चला जाएगा तो 9 माइनस 4 और ये आपका आंसर आ जाएगा 5। देखो कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया है, यानी योग और गुणनफल दे दिया है, योग और गुणनफल, पहला योग है दूसरा गुणनफल है, पहला योग है दूसरा गुणनफल है, हमको निकालना द्विघात बहुपद, समीकरण पूछा है, जो समीकरण होता है द्विघात का वो पूछा है आपसे, तो वो निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया है 0 और माइनस √2, तो ये शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया है 0, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है माइनस √2। क्वेश्चन में बोला है शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल है, तो ये शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा माइनस बीटा ये है। तो ये बताइए जब ये है तो फार्मूला हमारे पास हो जाएगा द्विघात बहुपद, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स इंटू में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, ये द्विघात बहुपद बनाने का फार्मूला है। अल्फा प्लस बीटा का मान देखो यहाँ दिया है 0, एक्स स्क्वायर माइनस 0x दिया है जी 0, अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस √2 यहाँ रख दो, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते 0 0 लिख दोगे यहाँ माइनस √2 हो गया द्विघात बहुपद। क्या ये क्या हो गया द्विघात बहुपद। सेकेंड और देखो 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 2 प्लस √3, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 2 माइनस √3। द्विघात बहुपद आपके पास फार्मूला है, बताइए क्या है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है जी 2√3 यहाँ रख लो 2√3 और इंटू में एक्स अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 2 माइनस √3 यहाँ लिख लो 2 माइनस √3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो 2 प्लस √3 इंटू में एक्स प्लस 2 माइनस √3 हो गया, ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। ठीक है, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात किया जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल 8 तथा 12 है, उसके बाद आप क्या निकालना है, तब कह रहा है बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्य ज्ञात करना है इसमें, यानी आपके शून्यकों का योगफल दे दिया है और बोला है शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शून्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल जो दिया है हम उसे दर्शा देते हैं। तो पहले हम मान लेंगे कि माना शून्यक हमारे पास जो है शून्यक अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, ये शून्यक है, माना शून्यक हमारे पास अल्फा तथा बीटा है, उसके बाद शून्यकों का योग दिया यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 8, बोला है ना पहला शून्यकों का योगफल यानी पहला 8, शून्यकों का गुणनफल दूसरा 12 हो जाएगा। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 12। अब आपसे पूछा है शून्यकों को ज्ञात कीजिए, शून्यकों को ज्ञात कीजिए यानी अल्फा का मान और बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, हमने यही बोला था द्विघात बहुपद का ये फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा। उसके बाद ये 0 के बराबर कर लो, मन करे तो 0 हटा दो, क्योंकि अगर अल्फा देखो दो तरीके से निकलेंगे यहाँ पे शून्यकों का गुणन शून्यक, एक तरीका ये है कि इनका फैक्टर कर देंगे, लेकिन अभी पहले मान रख लीजिए। ठीक है, पहले इसमें मान रखेंगे तब हम गुणनखंड जिसको फैक्टर कहते हो गुणनखंड कहते हो, क्लास 8 में 9 में पढ़ चुके हो। देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे क्या है जी 8 और इंटू में एक्स अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 12 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब ये तुमको पता है ना इसको कैसे करते हैं सॉल्व, यानी गुणा करने पे 12 लाना है, जोड़ने घटाने पे 8 लाना है। ये बताओ गुणा करने पे 12 जोड़ने घटाने पे 8, ऐसा है तुम्हारे पास फैक्टर 6 दूना 12, तो 6 और प्लस 2 क्या हो जाएगा 12 और 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 12 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर देखो 6 दूना 12 और 6 और 2 8 हो जाएगा, यहाँ से माइनस से गुणा कर दो 6x माइनस 2x प्लस में 12 इक्वल टू में 0, यहाँ से क्या कॉमन होगा x कॉमन होगा, x माइनस 6, यहाँ से क्या कॉमन होगा 2 कॉमन होगा, तो x माइनस 6 भी यहाँ भी आ जाएगा।
अब यहाँ पे इज इक्वल टू में 0, x माइनस सिक्स बाहर कॉमन कर लो, x माइनस सिक्स आ जाएगा, बचेगा x माइनस टू इक्वल टू 0। एक बार x माइनस सिक्स को 0 के बराबर कर देंगे, एक बार x माइनस टू को 0 के बराबर कर देंगे। इसको जब उस साइड करेंगे तो प्लस 6, इनको जब उस साइड करेंगे तो क्या होगा प्लस 2। यही तो है शून्य, क्या है शून्य, क्या है 2 और 6। आगे 22 में क्या था, कह रहा है दीर्घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 2√7 तथा -5√7 है। ठीक है, यही तो बोला है। तो सबसे पहले तुम क्या मानोगे, माना शून्य क्या है अल्फा तथा बीटा है। उसके मानने के बाद जिसके शून्य 2√7 है, एक -5√7 है। ये बताओ जब शून्य दिया तो एक को अल्फा मान लो 2√7 और एक को क्या मान लोगे बीटा -5√7 हो जाएगा। क्वेश्चन बोला कि द्विघात बहुपद क्या जिसके शून्य दिया तो द्विघात बहुपद कैसे निकालोगे। द्विघात बहुपद क्या होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये तो है द्विघात बहुपद। ठीक है, तो क्या होगा x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा को कहाँ निकाले यार, जोड़ लो ना, अल्फा की जगह पे ये रख दो, बीटा की जगह पे इनको रख दो, तो क्या हो जाएगा 2√7 -5√7 इंटू में x अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होगा 2√7 इंटू में -5√7 हो जाएगा। अब देखो x स्क्वायर 2√7 -5√7, 5√7 में से 2√7 घटेगा तो क्या होगा -3√7 होगा। अरे 5 में से 2 जाएगा, माइनस वाला में नंबर ज्यादा है ना माइनस वाला। अब इंटू में क्या हो जाएगा x, ये देखो तो माइनस प्लस माइनस 5 का गुणा 2 में करो 10 हो जाएगा, √7 का √7 में करेंगे तो क्या होगा 7 हो जाएगा। हमने बोला था ना सेम रूट में गुणा होता है रूट हट जाता है, सेम रूट है ना, ये दोनों सेम है ना, तो रूट हट जाएगा। तो क्या आ जाएगा जी यहाँ पे एक्स स्क्वायर, आई देखो तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3√7 इंटू में एक्स, आई देखो कितना हो जाएगा 70 हो गया। लिख लो, देखो इधर पर एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्य 2 तथा -6 है। बहुपदी के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, ये बताओ कर एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्य 2 -6 है। तो मान लो यहाँ पे माना शून्य क्या है अल्फा तथा बीटा है, मानना पड़ेगा ये भले दिया है। अब देखो इनके बहुपद के शून्य दिया है 2 और -6, एक का मान लो 2, एक को मान लो क्या -6। ठीक है, अल्फा का बराबर तुम दोनों में से किसी को भी अल्फा बीटा दे सकते हो। बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में क्या निकालना है संबंध, बहुपदी के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित। तो सबसे पहले बहुपद ज्ञात करेंगे ना द्विघात बहुपद, तब ना संबंध दिखाएंगे। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद, क्या लिखेंगे द्विघात बहुपद कैसे निकाला जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो देखते रहिए। ये 0 लिखेंगे ना लिखे कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान नहीं निकला है ना, निकाल दो ना अल्फा प्लस बीटा का, यहाँ रख दो यहाँ पे, इसको रख दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 - 6 इंटू में एक्स अल्फा इंटू बीटा, यहाँ रख दो 2 इंटू -6 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखो क्या आएगा -4 ना इंटू में एक्स माइनस प्लस -12, देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा हाँ। तो हमारे पास बहुपद आ जाएगा क्या सर, बहुपद आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। अब इनके देखो बीच गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए बोला है, तो संबंध स्थापित कैसे करेंगे, शून्यकों का हाँ शून्यकों का योग क्या होता है सर -x का गुणांक अपान में जी एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। ये बताओ शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा -x का गुणांक, यानी x का गुणांक क्या है -4 है, माइनस तो पहले से रहेगा, x का गुणांक क्या है 4 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। ठीक, अब अल्फा का मान कितना है जी, अल्फा का मान कितना है मतलब अल्फा का मान पूछ रहे हैं तो -4 बोल रही हो, 2 है ना, बीटा का मान -6, कितना हो जाएगा जी -4 हो जाएगा। हमसे पूछा था शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए, हमने संबंध स्थापित कर दिया यहाँ पे। उसके बाद बोले जांच भी कीजिए, हमने जांच भी कर दिया, दोनों बराबर है सही है। उसके बाद आपसे क्या करना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अचर पद इसमें क्या है -12 एक्स स्क्वायर गुणांक
1, अल्फा का मान 2, बीटा का मान -4 दिया है ना। -12 इधर भी है, -6 है, -6 है, -12 इधर भी, -12 इधर भी, आगे बराबर, जांच भी हो गया हमारा।